20 साल की लंबी लड़ाई के बाद अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से निकलने के कुछ ही दिनों के भीतर लगभग पूरे देश पर फिर से तालिबान का कब्जा हो गया है। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद हालात बहुत भयावह हो गए हैं। ऐसे में लोग जल्द से जल्द देश को छोड़कर जाना चाह रहे हैं। इसी के चलते लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। वहीं एक दर्दनाक वीडियो सामने आया है। कुछ लोगों ने अपने आप को एक विमान के निचले हिस्से पर बांध दिया था, इस आस में कि वो काबुल से बाहर चले जाएंगे। लेकिन जब विमान ने उड़ान भरी तो वो खुद को संभाल नहीं पाए और गिर गए। अभी इनकी पहचान नहीं मिल पाई है। वहीं काबुल एयरपोर्ट पर सुबह से ही बेकाबू हालात हैं। तालिबान के राज से बचने के लिए हजारों की संख्या में लोग देश से बाहर जाने के लिए तैयार हैं और फ्लाइट पकड़ना चाहते हैं। लेकिन यहां हुई गोलीबारी में दोपहर तक 5 लोगों की मौत होने की खबर भी आई है। काबुल एयरपोर्ट के ताज़ा हालात भी बदतर ही हैं, जहां हर कोई किसी भी तरह बाहर जाने की कोशिश में है। काबुल से जो ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं उसमें एयरपोर्ट की भयावह स्थिति देखने को मिलती है। पत्रकार नटाइले अमीरी ने काबुल एयरपोर्ट का वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें रनवे को खाली कराने की कोशिश की जा रही है। रनवे खाली कराने के लिए ज़मीन से लगकर हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं ताकि लोग यहां से दूर हो सके। वहीं एक अन्य वीडियो में देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट पर भी भीड़ को काबू करने के लिए गोलीबारी का सहारा लेना पड़ रहा है। गोलियों की आवाज़ सुनते ही एयरपोर्ट पर भगदड़ जैसे हालात बन रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की भीड़ फ्लाइट में बैठने के लिए संघर्ष कर रही है। सुबह से ही ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन हालात बेकाबू होने के बीच कमर्शियल उड़ानों को रोक दिया गया है। इतना ही नहीं, काबुल एयरपोर्ट आने वाले कई रास्तों को बंद कर दिया गया है ताकि लोग एयरपोर्ट ना पहुंच सकें। यहां पर बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक भी तैनात है, जो अपने नागरिकों को यहां से बाहर निकालने आए हैं। तालिबान की ओर से लोगों से अपील की गई है कि कोई देश ना छोड़े। वो काबुल में शांति स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन तालिबान की बातों पर किसी को भरोसा नहीं है। यही कारण है कि लोग किसी भी तरह देश से बाहर जाना चाहते हैं। अगर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत अन्य देशों की बात करें तो हर कोई अपने अपने नागरिकों को बाहर निकालने में लगा है। अमेरिका ने बीते दिन भी स्पेशल विमान से दूतावास में फंसे लोगों को निकाला। अब एयरपोर्ट पर अपनी सेना जुटाकर अपने नागरिकों को निकालने का बंदोबस्त किया है। ऐसा ही अन्य देशों द्वारा भी किया जा रहा है। राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर भागने के बाद सत्ता के बंटवारे को लेकर भी चर्चा हो रही है। अगर ऐसा होता है कि 20 साल बाद एक बार फिर तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में होगा। अलग अलग सरकारी दफ्तरों में तालिबान लड़ाके मौजूद हैं। माना जा रहा है कि तालिबान की राजनीतिक लीडरशिप सोमवार को काबुल पहुंचेगी और इसी के बाद नई सरकार के गठन का सिलसिला शुरू होगा। अमेरिका के अफगानिस्तान से मिलने के बाद तालिबान ने जिस तेजी से राजधानी काबुल पर फतेह हासिल की, वो हर किसी को चौंका रही है। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि अफगानिस्तान की फौज तालिबान लड़ाकों के सामने यूं ताश के पत्तों के मानिद ढेर हो जाएगी। लेकिन अब इतिहास करवट ले चुका है। अफगानिस्तान के भविष्य पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। मीडिया हाउस बंद हो चुके हैं तो कई ने कुछ दिनों के लिए अपने ऑपरेशन को रोक दिया है। चिंता ये भी है कि तालिबान फिर से सांस्कृतिक गतिविधियों, म्यूजिक, डांस और यहाँ तक कि फिल्मों पर भी फिर से प्रतिबंध लगा सकता है। तालिबान की वापसी के साथ ही महिलाओं, विपक्षी खेमों के राजनेताओं, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और पत्रकारों में ज़्यादा खौफ दिख रहा है। व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो इससे भारत को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब देखना होगा कि अफगानिस्तान का भविष्य किस ओर जाता है और भारत से संबंध को लेकर तालिबानी राजनेता क्या रुख लेते हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।